नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। सीएम धामी दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी उनके मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में चल रही केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों को देंगे। प्रदेश के तमाम विकास योजनाओं का रोडमैप लेकर सीएम दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार से कई केंद्रीय योजनाओं की मांग भी रखेंगे। से वहाँ भेंट करनी है और कुछ अन्य काम भी की बात करी आपने ये हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएंगे, यानी कि नशे से मुक्त करेंगे। इसलिए नशा इस प्रकार से आज हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ नासूर की तरह जो है फैलता जा रहा है, धुन की तरह लगता जा रहा है। उसको समाप्त करने के लिए मैंने समस्त उत्तराखंड वासियों से सबका आह्वान किया है कि सभी हमारे नवोदित उद्यमान प्यारे विद्यार्थियों को, बच्चों को, नवयुवकों को, उन सभी को इससे जागरूक करके इस नशे की लत से मुक्ति दिलाने का मसला। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए कई कानून गुजरात, यूपी सहित कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। इन कानूनों को अपना रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत अन्य कानून अन्य राज्य अपना रहे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन रहा है। उत्तराखंड के अंदर आज जो भी निर्णय हमने लिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाने की बात हमने शुरू करी थी, उसका ड्राफ्ट अब लगभग तैयार हो गया है और आज भारतवर्ष के अन्य राज्य भी उस दिशा में चल रहे हैं। आज चाहे हमारे गुजरात हो, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, सभी ने यूसीसी को बनाने के लिए अपने यहाँ पर जो है पहल की है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और इसी प्रकार से धर्मांतरण का कानून हो या नकल का कानून हो, जो भी हम लोग लाए हैं वो आज पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल के रूप में इसलिए हो रहे हैं कि देवभूमि से इसकी शुरुआत हुई है। जो काम देवभूमि से शुरू होता है वो सभी जगह जाता है। मुख्यमंत्री धामी ने राजपुर रोड देहरादून स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी में साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक का विमोचन किया। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार और पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा ने यह पुस्तक लिखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर लिखी गई है। इसके लिए उन्होंने दोनों लेखकों और प्रभात प्रकाशन के प्रयासों की सराहना की। साइबर एनकाउंटर साइबर अपराधों का विश्लेषण करती है और सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसके बाद मनोचा में इस बात यह है कि आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसकी चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसको पार पाने के लिए हमने इसमें रियल लाइफ से कहानियां उठाई हैं कि साइबर क्राइम की कहानियां, कैसे साइबर क्रिमिनल क्राइम करते हैं, क्या उनका क्राइम करने का तरीका होता है, कैसे उसे पुलिस वर्कआउट करते हैं। हमारे श्री अशोक कुमार जी के द्वारा आज ये साइबर एनकाउंटर्स और उनके सह लेखक उनके साथी मनोचा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज साइबर क्राइम बढ़ा है, अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं और जाने अनजाने में लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो ये पुस्तक उन सभी को जागरूक करने में और उन सभी से कहीं चेताने का काम करेगी। के साथ साथ सोशली कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, उसको लेकर उत्तराखंड नियाल जी और चारुल जी। बहुत ही जरूरी, बहुत ही। प्रदेश में आगामी दिनों में सांसदों के प्रवास के कार्यक्रम शुरू होने हैं। बीजेपी उन बूथों पर फोकस करना चाहती है जो कमजोर हैं, जहां बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा नहीं है, जिसको देखते हुए आगामी 15 मई से 15 जून तक सभी सांसदों के प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। मामले पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सांसदों के प्रवास के दौरान कई कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे और इसमें मुख्य वो जगह चिन्हित की गई हैं जहां बूथ बेहद कमजोर हैं।
जिसे हम चुनाव से पहले मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही कई सड़कों का भी शिलान्यास है। बूथ स्तर पर जो टोली बनी है उसके साथ सांसदों की बैठक आयोजित होगी। कई केंद्र की पोषित योजनाएं हैं जिसकी समीक्षा होनी है। प्रवास के दौरान उसकी समीक्षा भी की जाएगी। उत्तराखंड के जो हमारे लोकसभा के 5 सांसद हैं और राज्यसभा के 3 सांसद, उनके कार्यक्रम एक माह के कार्य 15 मई से 15 जून तक बनेंगे। वो कार्यक्रम जारी कर दिए, कुछ सांसदों ने अपना कार्यक्रम बना के दे दिए। हर जिले के अंदर कार्यक्रम समन्वयक हमने पार्टी की ओर से तय किया है। वो कार्यकर्ता सांसदों की 14 जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के अंदर किस दिन किस कार्यक्रम में रहेंगे, उसमें लाभार्थियों से संपर्क का कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का धरना राजनीतिक रंग ले रहा है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने भगत सिंह चौक पर पहुंचकर पहलवानों के धरने को समर्थन दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की। पहलवानों के धरने को समर्थन देने पहुंचे फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री को संज्ञान लेकर पहलवानों की बात सुननी चाहिए। वहीं उन्होंने पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस के व्यवहार को भी निंदनीय बताया है। जिस प्रकार की बर्बरता दिखाई जा रही है दिल्ली पुलिस के माध्यम से, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश शर्मसार हो रहा है। आज पूरे उत्तराखंड का किसान उन पहलवानों के साथ खड़ा है, एकजुटता के साथ खड़ा है। आज सरदार भगत सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए हमने ये प्रण लिया है कि करेंगे मरेंगे, निश्चित रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इसका सरदार भगत सिंह जी के चरणों में आज हम सब सौगंध खाते हैं कि हमारे देश में जो पहलवानों के साथ ये व्यवहार हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान करो, लेकिन आज उन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। रुड़की शहर में बजरंग दल के द्वारा मार्च निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में किया गया है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता संदीप खटाना ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस के द्वारा हिंदू विरोधी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। जो एक हिंदुत्व विरोधी बयान दिया है बजरंग दल को बैन करने का, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने, उसके विरोध स्वरूप आज से तो आरंभ हुआ है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम। 9 तारीख तक चलेंगे। सामूहिक महाआरतियां होंगी, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और एक अपने आप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन बजरंग दल है। उस निमित्त वो हम दिखाएंगे कि हम कितने अनुशासित और हमारे बजरंगी कितने अनुशासित है। द्वारा विधानसभा चुनाव कर्नाटक में अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया गया और उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए पुनः अपनी वही हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाते हुए एक राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई और ऐसा वादा किया गया वहां की जनता से कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो जो मैनिफेस्टो कांग्रेस के कार्यालय पर तैयार हुआ है। उधम सिंह नगर जनपद में अलग अलग मामलों में 5 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मौत की घटनाएं किच्चा क्षेत्र से सामने आई हैं, जहां 3 मौत हुई हैं, तो वहीं एक गदरपुर और एक ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की घटना है। किच्चा क्षेत्र में अलग अलग 2 सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई और एक स्कूटी सवार की भी मौके पर ही मौत हो गई। गदरपुर के मकरंदपुर में बाइक की टक्कर से सड़क पार कर रही महिला की मौत हो गई, जबकि किच्चा क्षेत्र में ही एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो वहीं ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में भी एक युवक के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मृतकों के परिजनों में यहां कोहराम मचा हुआ है। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि किच्चा के हल्द्वानी रोड पर तेज रफ्तार बाइक जानवर से टकरा गई, जिसमें बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला बाइक सवार धर्मवीर की मौत हुई है, तो वहीं हल्द्वानी निवासी स्कूटी सवार रोहित सिंह की खनन के ट्रक की चपेट में आकर मौत हो गई। इसके अलावा गदरपुर के मकरंदपुर में बाइक की टक्कर से सड़क पार कर रही महिला यशोदा की मौत हो गई, तो वहीं चौथा मामला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप का है, जहां युवक अमित के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई और किच्चा में युवती आरती के द्वारा भी अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। सुसाइड का जो है आत्महत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। इसमें जो है नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है इसमें, और जो भी तथ्य इसमें आते हैं उसके बाद जो उसके परिजन हैं उनसे भी जानकारी की जाएगी और उसके बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये 2 एक्सीडेंट जो हैं किच्छम में हुए हैं उसमें जो घटनास्थल का निरीक्षण है वो किया जा रहा है और इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे उसके हिसाब से लीगल एक्शन इसमें किया जाएगा और जो भी घटना के कारण होंगे उनकी जांच करके पुनरावृत्ति उनकी न हो इसके लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कबीरपुर गांव में रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते एक पक्ष के लोगों ने एक युवक को घेरकर उस पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दूसरे वालों की रास्ते में खड़ी कर रखी इन्होंने हटा दी, तो उनने नसीब ने आगे पहले तो चाचा के मारे, फिर घर में घुस गया। फिर हम तो चले गए घर वापस, हम जा रहे थे, मैं और मेरे चाचा हम तो घर चले गए, आधे रास्ते पे गए और वो भाई जो है सकीम इनकी बैठक पे बैठ गया। तो जब बैठ गया तो उसने अपने लड़कों को बुला के सब धारादार हथियार लेके आए और इसके मार दिया। इतना हमें इतना ही बेस हो गया। पूरा मामला बगैर बात के उन्होंने एक बुग्गी हटाने के ऊपर आने के मारपीट शुरू कर दी और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने फिर आदमी जब मारा कोई पीछे से आया तो उन्होंने कुंडा बंद कर लिया और फिर उन्होंने लड़के बुला कर आने के केले लड़के को मारे छेद दिया, गिंडासा बजाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने टांडा तिराहे से लेकर मुरादाबाद रोड तक अतिक्रमण हटाया। मामले पर जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में सारे अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए हैं। जब तक पूरे काशीपुर क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण हैं सब हटा नहीं दिए जाएंगे, तब तक यह अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। बता दें कि डीएम के निर्देश पर काशीपुर प्रशासन की टीम ने मुरादाबाद रोड, रामनगर मार्ग, बाजपुर मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और उसके बाद सरकारी भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाया। इन जगहों पर पहले ही प्रशासन अतिक्रमण को चिन्हित कर चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण हैं सारे चिन्हित कर लिए गए हैं और आज इसी अभियान को आपने देखा होगा पहले भी चलाया गया था और फिर से चालू कर दिया गया है। अभी हम टांडे तिराहे से लेके जो ठाकुरद्वारा की रोड है इस पे अतिक्रमण जो पूर्व में चिन्हित किए गए थे और इनको नोटिस भी दिए गए और यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कराया गया था कि लोगों के द्वारा जो अतिक्रमण किए गए हैं वो खुद हटा लें और यहाँ पे ये देखा गया कुछ लोगों ने हटा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाले माता पूर्णागिरी धाम मेले का आयोजन इस साल बीते महीने 9 मार्च को मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार भव्य रूप से किया गया था। मेले के शुभारंभ पर ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे चाहते हैं कि इस मेले का संचालन पूरे वर्ष भर किया जाए। इसी मानक को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार पूर्णागिरी धाम में
सभी सुविधाओं का विस्तार वार्षिक मेले के आधार पर करना शुरू कर दिया है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। वर्षों से लगातार पूर्णागिरि धाम में माता के दर्शन करने आने वाले तीर्थयात्रियों के द्वारा इस बात को बताया जा रहा है कि हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मेले में सुविधाओं का बेहतर इंतजाम किया गया। साथ ही तीर्थयात्री मेले के लिए किए गए सभी इंतजामों से संतुष्ट नजर भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो मेला 5 साल तक चला था वो बब्बे की इस साल मेला अच्छा रहा है। और जो हमारे यहाँ खाने पीने की सामग्री है वो उचित रेट पे दी जा रही है। और जो सामग्री की डेट एक्सपायरी है वो डेट एक्सपायरी हमारे यहाँ नहीं है। और माता पूर्णागिरि में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए बैठने की उठने की बहुत अच्छी सुविधा है, खाने पीने की अच्छी सुविधा है उनके लिए। हाँ, मेला प्रशासन की बब्बियाँ की अच्छी उनकी शक्ति यानी उठ रही है। मेला के लिए जो यात्री आ रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए उनके लिए खूब अच्छा तरह से योगदान दिया है उन्होंने। हाथ क्षेत्रीय विधायक उन्होंने भी अच्छा कार्य करवाया, साफ सफाई और पुलिस प्रशासन लाइट व्यवस्था खूब अच्छी तरह करवाई है इस साल। 5 साल से भी अच्छी करवाई है उन्होंने। सारी सेवाएं निःशुल्क मिलते हैं यात्रियों को। जो भी होता है वो साधारण सा प्रसाद लेता है नहाने धोने के बाद। सामान जमा सब हम करते हैं, लौट के आएगा उसको कंबल दिया गद्दे सब हम फ्री देते हैं, कोई उसका पैसा नहीं लेते हैं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिला है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। प्रशासन भी पूरा सहयोग देता है हमको, देता हुआ आ रहा है वर्षों भर। और इतना कोई मतलब वो नहीं है, यात्री को कोई परेशानी नहीं होती है यहाँ पर। इतना यात्री को गर्म पानी देते हैं नहाने के लिए, ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है, सारी बिछाई दवाई निःशुल्क होती है। बस प्रसादी के लिए हम कहते हैं प्रसादी यात्री को लेना पड़ता है जो भी मंदिर में चढ़ता है। प्रशासन तो हमारी वैसे हेल्प करते हुए आ रहा है, फिर आगे को और करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ऑप्शन में रोड बंद हो जाती है, रोड भी प्रशासन तुरंत खोल देता है। हमें ऐसी कोई अब पहले ऐसी नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है। और लाइट का है, इसका है, तो सब हमें खुद भरना पड़ता है बिल का, तो ऐसा वो नहीं है। बाकी सरकार की तरफ से बहुत हमें फायदे मिल रहे हैं इससे। जैसे मेला हर साल बढ़ते आ रहा है और पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिलता है हमको। अच्छी लगी है कि पुलिस प्रशासन भी सही है और यहाँ के जो यात्रीगण हैं यानी ध्यान रखते हैं, पुलिस वाले भी ध्यान रखते हैं। और जहाँ हम लोग ठहरते हैं यहाँ भी कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं चार्ज लेते हैं और आराम से ही हम लोगों को यात्रा करवाते हैं। और हम आए हैं लखीमपुर खीरी से आ रहे हैं नेपाल से। अब यहाँ के मंदिर का माहौल है बहुत अच्छा लग रहा है और ऊपर जाके भगवान का दर्शन करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। पहले से और अब से बहुत फर्क है। साफ सफाई बढ़िया है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है, अब सब कुछ बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए विभागों द्वारा जो भी अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और खेल विभाग के क्रियान्वयन के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। इस संबंध में विभागों द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी सुनियोजित तरीके से कार्य किए जाएं। योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जाने के साथ ही 2025 तक जिन योजनाओं को पूर्ण करने का विभागों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के प्रयास हों और उनकी नियमित समीक्षा भी की जाए। इसके अलावा केंद्र पोषित योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाई जाए। जो भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने हैं, उनमें किसी भी स्थिति में विलंब न हो। पीएम श्री के तहत राज्य के चयनित 142 स्कूलों के लिए सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए पूरी तैयारियां की जाएं। प्रदेश सरकार में दायित्व के लिए इंतजाम कर रहे बीजेपी नेताओं को कर्नाटक चुनाव के बाद दायित्व मिल सकता है। दायित्व पाने के लिए बीजेपी नेताओं ने अपने अपने नजदीकी नेताओं से सोर्स लगाना भी तेज कर दिया है। इसके साथ कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की कम संभावना है। सरकार पहले बागेश्वर विस उपचुनाव में जाएगी और उसके बाद कैबिनेट विस्तार करेगी। बागेश्वर उपचुनाव सीट रिक्त होने के 6 महीने माह के भीतर होगा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया कि कर्नाटक चुनाव के बाद ही दायित्व बंटवारे और कैबिनेट विस्तार पर विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव की तैयारी की जा रही है। दायित्व लटके नहीं है, दायित्व की सूची केंद्रीय नेतृत्व के पास है। कर्नाटक चुनाव के कारण विलंब हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे प्रदेश के प्रभारी किशन गौतम से उनकी भेंट हुई है। बहुत जल्दी सूची सार्वजनिक होगी और मुझे लगता है कि 15 के बाद पर चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में G20 कार्यक्रम आयोजित होने पर मैराथन कार्यक्रम में हजारों युवाओं से हिस्सा लिया है और दौड़ लगा रहे हैं और पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली है, पूरे विश्व की लीडरशिप हमारे देश को मिली है और G20 में 3 महत्वपूर्ण बैठक हमारे उत्तराखंड को मिली है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।